हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मां शारदा स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज हम पवन मिश्रा सर के द्वारा पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स को कैसे याद करें, किस हिसाब से याद करें जो हम कभी ना भूलें, एकदम धांसू ट्रिक के साथ। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ अनुच्छेद बताने वाला हूं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है कि आप लोगों को साधारण याद भी नहीं होता कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है। कल्याणकारी राज्य, इसकी अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसे याद करने का बहुत बढ़िया जुगाड़ ये है कि ये दी गई है, अगर आपके सामने अनुच्छेद आ गया तो ये दिया गया है अभी तो वैसे अनुच्छेद 38 में, लेकिन आपके सामने ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 38 है, 36 है, 37 है या 35 है। तो आप कैसे टिक कर पाओगे। तो इसको याद करने के लिए हमने ये सोचा कि 38 में ड़ा शब्द आ रहा है और कल्याणकारी में भी ड़ा शब्द आ रहा है। तो अगर इस ड़ा का हम संतुलन बना लेते हैं तो हमेशा के लिए हमें याद हो जाएगा कि भैया कल्याणकारी में 38 में ड़ा और इसमें भी ड़ा आ रहा है। तो इस हिसाब से हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि 36 में भी कोई ड़ा नहीं आ रहा, ना 37 में आ रहा है, ना ही 35 में आ रहा है। तो इस हिसाब से हमें याद हो जाएगा। अब अगली ट्रिक के बारे में अगर कोई बात करूं या आप जानना चाहते हैं तो मान लिया समान नागरिक संहिता की मैं बात करता हूं। समान नागरिक संहिता, तो ये किस में दिया गया है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 44 यानी 44 में। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि ये समान है तो यहाँ पर गिनतियाँ समान होंगी। अब आप ये भी सोच सकते हो कि ये अगर 33 हो तो हम क्या करेंगे। तो भैया इतना तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि वैसे अगर आप देख भी लो कि समान नागरिक की बात आएगी तो नागरिक में भी अगर देखा जाए तो मात्र 4 अक्षर हैं। एक ना है, फिर गा है, फिर रा है, फिर का है। तो इसमें भी 4 अक्षर हैं। तो ये 4 से मिल जाएगा कि 4 आएगा तो समान नागरिक संहिता हो जाएगी। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक की अगर बात करता हूँ तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि राज्य की अवधारणा किस में दी गई है, राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो वैसे ये दिया गया है आर्टिकल 36 में। तो ये हम कैसे याद करेंगे। सामान्य सी बात है कि आप जानते हो कि इस टाइम भारत में 28 राज्य हैं, प्लस में 8 केंद्र शासित हैं, तो ये जुड़ करके भी 36 हो रहे हैं। तो वैसे हम 36 राज्य हैं, तो 36 राज्य की अवधारणा हम 36 से ध्यान में रख सकते हैं। इस तरह से हमें याद हो जाएगा। अगर किसी अन्य अनुच्छेद की मैं बात करूं तो ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे आजकल एक चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट, इसकी अवधारणा जो है ये किस में दी गई है। इंटरनेट जो है वो सबका मौलिक अधिकार है, ये मिल जाएगा। तो ये मौलिक अधिकार में आ रहा है, तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद होगा कि इंटरनेट आपका मौलिक अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में आएगा। तो अब आप इसे कैसे याद करोगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि इंटरनेट में 9 आ रहा है, नेट में 9 आ रहा है। तो इस टाइप से याद हो सकता है कि यहाँ पर भी 9 आएगा। और नेट जो होता है वो सिंगल ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको जीवन को आसान बना रहा है। तो मतलब कुछ ऐसे ही याद कर सकते हो कि 19 के फर्स्ट में इंटरनेट। वैसे अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता की बात की गई है, रहने की, बसने की, घूमने की, कहीं व्यवसाय करने की, अन्य बातें। तो इस तरह से आप इसे भी याद रख सकते हैं। बहुत सारे और भी अनुच्छेद हैं जिनको अगर आप याद रखना चाहें, जैसे कि मान लिया आगे आपसे कोई प्रश्न आ जाए और पूछ ले कि धन विधेयक या किस में चर्चा की गई है, मनी बिल की। अंग्रेजी में तो इसे मनी बिल ही बोलेंगे, आप सभी जानते हो, मनी बिल। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास में क्या ट्रिक बनाएंगे
पहले हम लिखेंगे यम और ओ। अब इसमें अगर इस पॉइंट को हम हटा दें तो ये सीधे बन गया 110। तो इससे ये पता चल जाएगा कि भैया ये 110 में मनी बिल है, तो यम ओ लिख करके आप बीच वाला मिटा दें। तो ऐसे ट्रिक से आप बहुत सारी बातें, सारे अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपकी इच्छा होती है, आप मुझे कमेंट करते हैं, तो अगले अन्य भी वीडियो पर हम ट्रिक आपके लेकर समक्ष उपस्थित होंगे।